बीजेपी विधायक रेशमी वर्मा नरकटियागंज में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें पूरे नरकटियागंज क्षेत्र में कुछ लोगों की नींद उड़ गई है कि रेशमी वर्मा इनके सच बोलने से लोगों की नींद हराम हो गई। रेशमी वर्मा को किस तरफ फंसाया जाए किसी न किसी गलत मामले में, किसी न किसी फर्जी मामले में। और मामला यही नहीं, अब इनकी बातें थोड़ी सी सच होती है और सच बात कड़वी होती है और कड़वा सच लोगों नरकटियागंज में लोग चाहते हैं राजनीति करना, मगर ये चाहती है विकास करना। अब इनसे इनकी सच्ची बातें कड़वा तो बोलेंगी, कुछ लोगों को मिर्ची ही नहीं लगेगी, बहुत पेट में कुछ उबाल भी होने लगेगा, मगर सच इनका बोलना है और सच ही के साथ ये जीती हैं। आज ये जानेंगे कि रेशमी वर्मा अपने निजी कारोबार में इतना घुल गई हैं और क्या इनकी मंशा है नरकटियागंज वासियों के लिए। जी अच्छा ये बताइए मैडम जी, नरकटियागंज में जो मुद्दा आप उठा रही हैं, क्या क्यों में मुद्दा उठा रही हैं? जैसे जनता के लिए आपने मुद्दा उठाया, अभी हाल ही में राजेश में आपने सीबीआई की मांग कर दी, फिर से उसमें आरोपी को पकड़ने के लिए मांग कर दी, तो इतना जल्दी जल्दी बोल रही, क्या आपको लगता है कि सच बोलिएगा तो लोग छोड़ेंगे आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कभी इसके पहले कुछ बोला नहीं था। मैं हमेशा से कुछ ना कुछ मुद्दा उठाती रही हूँ और नहीं छोड़ने की बात है तो उनकी बात है, लोगों की बात है, वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अब मैं डर जाऊँ उस विषय पे, ये संभव नहीं है। दूसरी बात की मुद्दे होते ही उठाने के लिए मैं उठाती हूँ। अच्छा ये बताइए मैडम जी, अभी राजेश श्रीवास्तव को पकड़ में आना चाहिए। दूसरा मुद्दा, आज जच्चा और बच्चा की हत्या का मामला है कि झोला छाप डॉक्टर का, जैसे आए दिन बेतिया ही नहीं नरकटियागंज में बगहा में भी झोला छाप से खेल रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये बहुत सीरियस मुद्दा है और जिंदगी से खेलना तो बहुत निर्मम हत्या कहा जाएगा। मुझे जो अभी लेटेस्ट जानकारी मिली है कि एक लेडी का और उसके बच्चे की डेथ हुई है। इनफैक्ट डेथ में नहीं मानूंगी, हत्या मानूंगी। तो एक तो डॉक्टर्स नहीं हैं, अगर आप ऑपरेट भी कर रहे हैं तो यू हैव टू बी MBBS डॉक्टर होना, वो नहीं है। और फिर भी अगर आप चाकू चला रहे हैं, छुरी चला रहे हैं, ये बात हत्या, आपसे जो गलतियाँ हो रही है वो हत्या ही कहलाएगा। मैं बहुत सीरियस हूँ इस मुद्दे पे और मैं कल से आप देखेंगे मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छा मैडम जी, जैसे ये आग की तरह ये जच्चा बच्चा की हत्या का मामला हो रहा है झोला छाप डॉक्टर की वजह से, तो इसमें आप ऐसे लोगों को जो माहौल खराब कर रहे हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बीमारी के नाम पे डॉक्टर हैं, तो उनके बारे में आपका सरकार से क्या मांग है? पता चलता है, जैसे पता चलता है मैं इन विषयों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाती हूँ। और ये मुद्दा तो इतना भयानक है कि ये सीधे प्रधानमंत्री तक पहुँचेगा, ताकि आगे इस लेवल की जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो सचेत जाएं और इमीडिएट इस काम को रोक लगाएं। और आगे अगर इस प्रकार का कोई एक भी इंसिडेंट हुआ तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ये भी जो अभी रिसेंट जो मुद्दा है उसमें भी वो बख्शे नहीं। अच्छा ये बताइए मैडम जी, यहाँ नरकटियागंज में कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि बैंक कर्मियों की सांठगांठ से, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूर से आए, जिनके घर के लोग बाहर रहते हैं पैसा निकालने के लिए, शादी ब्याह के लिए, अपनी बेटियों के लिए, तो पैसा उनसे या तो फ्रॉड होता है या छीन लिया जाता है। कुछ बैंक है, उनसे पूछे तो CCTV कैमरा कहता है खराब है बहुत दिन से। ये कुछ न कुछ बैंक कर्मियों की मिली भगत से इतने बड़े बड़े बैंक में से पैसे निकालने के बाद में बाहर जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं शुरू से इस पर जोर देती चली आई हूँ। अभी रिसेंटली कार्यपालक पदाधिकारी से भी बात हुई है, मैं DIG साहब से भी बात हुई और DM साहब से भी हुई थी बीच में। तो हम लोग CCTV कैमरा भी बहुत बड़ा विकल्प है जो लगना ज़रूरी है और बहुत जल्दी ही उस पर एक्शन होने जा रहा है, मैं पहल कर रही हूँ। दूसरा कि अभी जो ये चीज़ें घटनाएँ घट रही हैं, तो प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा और इमीडिएट उस पर एक्शन लेना है। और यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो सरकार तो शक के घेरे में है, गलती के घेरे में है, जवाब तो जनता लेगी ही। अच्छा ये बताइए मैडम जी, आप लोगों की सेवा करती हैं अपना काम धंधा छोड़ करके, क्योंकि हर आदमी आज के ज़माने में बिजनेस करता है अपना जिंदगी बाल बच्चों को बढ़ाने के लिए, मगर आप जनता की सेवा में 24 घंटा, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर
24 घंटा आप जनता की सेवा में हैं, सच बोलती हैं और सच के साथ कुछ लोग आपको चाह रहा है कि चलिए किसी न किसी तरह से उलझा दें, फंसा दें, बेवजह इनको डिस्टर्ब कर दिया जाए, जिसके लिए कुछ लोग साजिश के तहत कही है या एक मनगढ़ंत बनावट के तहत कही फर्जी मुकदमा। क्या सच्चाई है जरा बताइए। ये तो प्रशासन बिना सोचे समझे आप किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए यदि कोई कह देता है कि भाई ये फलाना आदमी ने कुछ ऐसा काम किया है, बिना जांच किए यदि आप FIR कर रहे हैं तो ये प्रशासन। अच्छा, जब ये आवेदन पड़ा तो प्रशासन ने आपसे एक बार भी पूछा नहीं? बिल्कुल नहीं। प्रशासन से तो अब मैं पूछने जा रही हूँ कि आफ्टर ऑल ये हो क्या रहा है। जब एक जनप्रतिनिधि पर इस लेवल का मैटर चल रहा है तो आम आदमी कितना सेफ है वो दिख रहा है और रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो जनता जाएगी कहाँ। ये नहीं, आपकी बातों में जनता और गरीब बेबस लाचार का दर्द झलक रहा है, तो आप मैंने दिन रात उन्हीं के लिए सेवा करिए, कभी अपने बारे में नहीं सोचिएगा। जैसे मुद्दे उठा रही हैं, अभी चचा बच्चा का डेथ हो गया, इस मुद्दे को उठाया आपने। अभी CCTV, इससे पहले भी और लोग थे और विपक्ष भी नहीं इस मुद्दे को उठा रहा है। कैमरा नरकटियागंज में लगाया जाए ताकि अपराधियों को पकड़ने में आसानी हो, और भी लोग ये मुद्दा नहीं उठाए। और इतने बड़े बड़े मुद्दे आप उठा रही हैं, उसके बावजूद आपको डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है, वजह क्या है? देखिए, घबराहट तो है पॉपुलेशन में और कुछ नेताओं में। मुझे जैसा लग रहा है तभी तो तरह तरह के हटकंडे अपनाए जा रहे हैं मुझे डिस्टर्ब करने के। लेकिन मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ये सभी जानते हैं। मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं और जो सही है वो सामने आता है हमेशा। हर बार मुँह की खानी पड़ती है लोग को। तो भाई जिसका जो नेचर है वो नहीं बदलेगा। मेरा ये नेचर है, मैं नहीं बदल सकती हूँ, जो अगले का नेचर है वो नहीं बदलना। अच्छा, ये बताइए मैडम जी, आप नरकटियागंज बिहार और देशवासियों को क्या संदेश देंगी? क्योंकि आप काम करती हैं बेझिझक, आपको डर भय नहीं रहता, सच बात बोलने में आप झिझक महसूस नहीं कर चाह रहे हैं कि आप राजनीति करें, मगर आप राजनीति नहीं, सेवा के भाव से आप सेवा में जनता के लिए मुहैया हैं, अपने तौर पर पूरा तैयार हैं। तो अब जनता के लिए लास्ट मैसेज क्या देंगी? देखिए, जहाँ तक सेवा की बात है, मैं सभी से बोलूँगी, अनुरोध करूँगी कि सभी एक दूसरे की सेवा करें। इसी और इसी तरह से संतोष बनता है सेवा करने। तो यही रेशमी वर्मा है जो सच बात बोलने से किसी से नहीं डरती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये चाहती हैं कि नरकटियागंज जिन लोगों ने इनको वोट दिया है और जिस उम्मीद के साथ दिया और जितनी तादाद जीती है नरकटियागंज में, तो ये लोगों का कर्ज चुकाना चाहती है। सच बोलने से बेझिझक रेशमी वर्मा के ऊपर तरह तरह के इल्जाम इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये राजनीति करें और सेवा ना करें। लोगों को सेवा चाहिए और सेवा के लिए इनको यहाँ का विधायक बनाया। अब आने वाले समय में प्रशासन सही मामले की जांच करती है और बिहार सरकार के द्वारा जो ये इन्होंने मांग उठाई है कि CCTV कैमरा लगाए, चुके आए दिन बैंक से भी काफी घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए इन्होंने CCTV कैमरा का मांग रेशमी वर्मा ने कर दी है कि नहीं, किसी भी हाल में जनता के लिए रेशमी वर्मा 24 घंटे उपस्थित है। अपराधी हैं। और उसमें जो ये झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जो इन्होंने एक मुहिम चढ़ी, कल से ये बता रहे, चूंकि अभी इन्होंने आपने कॉल भी किया था तो आपका फोन रिसीव नहीं किया। हाँ, जैसे ही इनको खबर मिली इन्होंने कॉल किया था, मगर कॉल ड्रग इंस्पेक्टर ने रिसीव नहीं किया। शायद उसको भी मालूम पड़ा कि नहीं, अब रेशमी वर्मा बीच में उतर गई हैं और गरीबों की इंसाफ के लिए लड़ेंगी और लड़ने के लिए विधायक नरकटियागंज बनी है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार, इनका कहना है कि जानबूझकर की इस तरह की गलती कहीं न कहीं आपराधिक मामले को दर्शाता है और दर्शाने के लिए बिहार सरकार क्या कदम उठाती है, इनके लिए पूरे तौर पर रेशमी वर्मा विधायक नरकटियागंज तैयार हैं। ताज खान, नरकटियागंज आप तक।